फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हमारा VB.NET में है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले एक कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट्स ने पूछा था किसी ने कि सर जो हम मैसेज बॉक्स में मैसेज वगैरह प्रिंट कराते हैं, हम चाहते हैं वो मैसेज प्रिंट हो, साथ में वो बोले भी, यानी आवाज़ भी आनी चाहिए कि रिकॉर्ड सेव हो गए या किसी का नाम हमने डाल दिया वो डाले। तो उसके लिए अपन को कैसे करना है वॉइस के लिए, तो आज पहले अपन 5 मिनट देखते हैं उसमें कैसे आपको काम करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे एक फॉर्म ले लिया आपने सपोज दैट, और इस फॉर्म पे आपने एक बटन रख लिया। क्या रख लिया? बटन। ठीक है, बटन आपने कोई बटन ले लीजिए। इस बटन का जो भी नाम आपको रखना है वो नाम रख लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम दे दिया स्पीक। बटन का नाम हमने क्या दे दिया? स्पीक। पहले हम फॉर्म का साइज चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज हमने दे दिया इसका बोल्ड और 10। ठीक है, उसके बाद इस बटन के मैं प्रॉपर्टी में गए, राइट क्लिक किया, इसका टेक्स्ट पे हमने लिख दिया स्पीक। क्या कर दिया हमने यहाँ पे? स्पीक कर दिया, स्पीक। ठीक है, उसके बाद हमने इसका नाम भी BTN स्पीक, क्या नाम दे दिया? BTN स्पीक। अब हम चाहते हैं कि इस बटन पे हम क्लिक करें तो कोई भी वॉइस जो हम वहाँ टाइप कर दें वो वॉइस हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। तो हमने जैसे क्लिक किया स्पीक बटन पे, तो बटन का हमारे पास क्या आ गया? क्लिक इवेंट। ठीक है, तो बटन का जब हमारे पास क्लिक इवेंट आ गया, उस क्लिक इवेंट पे हम थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं और स्टूडेंट्स को दिखता नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमारे पास वॉइस एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसको एक्सेस करेंगे? अपन एक डिम वॉइस नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ता है, एक SAPI हमारे पास है, उसका हमें यहाँ पे एक रेफरेंस पास करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट। तो हमने वॉइस इक्वल टू यहाँ पे किया क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्या किया हमने? क्रिएट ऑब्जेक्ट। उसका हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। देखिए हमारे पास आ गया क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जिस टाइप से मैं लिखता हूँ उसी टाइप से आप लिख लीजिए। तो हमने यहाँ पे जैसे दे दिया फॉर एग्जाम्पल SAP, इसको आपको पास करना पड़ेगा कैपिटल SAPI डॉट, फिर आपने दे दिया SP वॉइस। क्या दे दिया? SP वॉइस। अब आप क्या करोगे कि अब जो इसका ऑब्जेक्ट वॉइस बनाया, अब इसके अंदर जो भी आप पास करोगे वो उसकी उसमें वॉइस आएगी। तो हमने यहाँ पे दे दिया वॉइस डॉट स्पीक, स्पीक ब्रैकेट में हमने जैसे फॉर एग्जांपल स्पीक ब्रैकेट में हमने दे दिया जैसे वेलकम टू SICS, जैसे हमने दिया वेलकम, वेलकम टू SICS, टू SICS। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आवाज़ क्या देगी? वेलकम टू SICS। जैसे हमने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को रन कर दिया। क्लियर? कंपाइलेशन और रन एक साथ होता है, इसमें बिल्ड हो रहा है प्रोग्राम, बिल्ड स्टार्ट। अब अपन जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास वॉइस आएगी। क्लियर? हम किसी का नाम पास कर सकते हैं, कोई मैसेज पास कर सकते हैं, जो भी आप देंगे उसकी वॉइस इसके अंदर ये आपको बता देगा। SICS. आगे आवाज। Welcome to SICS. Welcome to ठीक है, SICS. तो इस टाइप से हम इसको सेट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि जो आप पास करें वो वॉइस आनी चाहिए, तो आप इसके लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। तो आप यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को इस फंक्शंस के अंदर आप पास कर दीजिए। तो हमने जैसे यहाँ लिया टेक्स्ट बॉक्स। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आप डालोगे वो आपका यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर? तो आपने यहाँ पे क्या कर देंगे, इस SICS आप चाहते हैं लॉग इन सक्सेसफुली, लोड प्रोग्राम सक्सेसफुल, जो भी आप मैसेज, तो हमने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी पास करेंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी वॉइस आएगी। जैसे हमने जैसे मान दे दिया यहाँ पे राकेश, और हमने अब क्लिक किया, Rakesh. अब जैसे हमने यहाँ दे दिया रोशन, जो भी नाम डालेंगे वो नाम देखिए उसी नाम को ये बोलेगा। तो इस टाइप से आप अपने प्रोग्राम में अगर कहीं आपको वॉइस देनी है कि कौन सी वॉइस आप जो उस मैसेज को टाइप कर दिए, टेक्स्ट मैसेज में भी टाइप कर सकते हैं या आप रिटन मैसेज में टेक्स्ट बॉक्स में भी जो वैल्यू डाल दें उस वैल्यू को भी आप वॉइस करा सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से आप कोई भी प्रोग्राम यहाँ से बना लीजिए। वॉइस सिंपल है, एक लाइन का कोड बस याद रखना है। जो ऐसे
ऐसे पीआई जो ये हमारे पास बिल्ट इन होता है, इसको आपको कॉल करना पड़ेगा। एक वेरिएबल बना लीजिए, जो भी वेरिएबल आपको बनाना है उसके बाद क्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद है, इसको आप यूज करके उसके बाद वॉइस डॉट स्पीक, ये आपको जैसे ऑटोमेटिक नहीं खुलेगा पर वॉइस डॉट स्पीक आप लिख देंगे और उसके बाद जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट या टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास करेंगे वो आपको यहाँ पे बोल के बताएगा। क्लियर? ये प्रोग्राम आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको करना है। ठीक है, चलिए अब अपन आज चलते हैं जो अपना आज का टॉपिक है। आज अपना टॉपिक है कि अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे, जो प्रोग्राम्स हमारे पास हैं कि रन टाइम्स एक्सेप्शंस देखिए हमारे पास क्या होते हैं। देखिए दो टाइप के प्रोग्राम में एरर्स आती हैं, एक कंपाइलेशन टाइम एरर आती है और रन टाइम एरर आती है। तो जो रन टाइम एरर्स को हम हैंडल करते हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं एक्सेप्शंस। तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं या कुछ बनाते हैं तो जैसे अगर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ नहीं किया तो प्रोग्राम को वो टर्मिनेट कर देता है, प्रोग्राम आपका वहीं पर रुक जाता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एरर जो आ रही हैं वो किस कारण से एरर आ रही हैं, उन एरर्स को हमें पता करना चाहिए। वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है। और उन एक्सेप्शंस को, उन एरर्स को हमें क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। तो उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास 4 टाइप के कीवर्ड्स यूज होते हैं। पहला ट्राई। ट्राई के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड देते हैं जिस कोड में एरर आने के चांसेस होते हैं। हम ट्राई के अंदर क्या देते हैं, वो एरर देते हैं, वो कोड देते हैं जिसमें हमें लगता है कि एरर आना चाहिए, आ सकती है, वो हम कहाँ देते हैं, ट्राई के अंदर। कैच, जो ट्राई के द्वारा जो एरर पकड़ी गई है, जो एरर आती है, उस एरर को कैच करके आपको मैसेज देता है। फाइनली हम चाहते हैं अगर कोई एरर नहीं आए तो फाइनली हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए या कोई रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो हम किस में देते हैं, फाइनली। और एक हमारे पास आता है थ्रो। थ्रो एक्सेप्शंस को क्या करता है, जितनी भी एक्सेप्शंस आती हैं उनको क्या करता है, थ्रो करता है, जनरेट करता है। अब देखिए इसका सिंटैक्स हमारे पास, इनके लिए हमें नेम स्पेस यूज करने पड़ते हैं। हम 2 टाइप के नेम स्पेस यूज करते हैं, सिस्टम डॉट एक्सेप्शंस, सिस्टम डॉट एप्लीकेशन एक्सेप्शंस, इनका यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इसमें हमारे पास जो इसका सिंटैक्स होता है, देखिए ट्राई। देखिए अब इस सिंटैक्स से आपको समझाता हूँ। ट्राई तो कोड फॉर स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूटेड, यानी वो कोड देंगे जो कोड आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है, यानी जिस कोड में एरर आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद कैच स्टेटमेंट। कैच स्टेटमेंट फॉलोड बाय ट्राई ब्लॉक, यानी कैच किसको फॉलो करता है, ट्राई ब्लॉक को फॉलो करता है, यानी जो ट्राई में एरर्स आती है उनको क्या करता है, ये कैच करता है। और कैच स्टेटमेंट के साथ ही हम देते हैं एक्सेप्शंस का नाम एज एक्सेप्शन टाइप, और उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं अपना नाम। फाइनली में स्टेटमेंट्स जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो अपन किस में देते हैं, फाइनली। ये हमारे पास है। थ्रो अभी यूज नहीं है, थ्रो का आगे हम यूज करते हैं। अब देखिए इनके लिए हम एक और एग्जांपल्स बताते हैं कि कौन कौन से हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं। तो देखिए जो हमारे पास जो एक्सेप्शंस होते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, सिंटैक्स बता दिया। अब देखिए हमारे पास जो एक्सेप्शंस क्लास हैं, कौन कौन सी एक्सेप्शन क्लास होती हैं। देखिए एक्सेप्शंस एक हमारे पास पहली क्लास होती है एक्सेप्शंस डॉट आईओ एक्सेप्शंस, यानी इनपुट आउटपुट्स जो एरर्स होती है उनको अगर हैंडल करना है तो सिस्टम डॉट आईओ डॉट एक्सेप्शंस को हम यूज करते हैं। अगर हमने जैसे कोई अरे वगैरह बनाया है, अरे की आउट ऑफ रेंज, यानी अरे का साइज हमने दिया 5 और एलिमेंट डालने 6, यानी उस रेंज से हम ज़्यादा एलिमेंट डाल रहे हैं, तो वहाँ उसके लिए हमारे पास जो एक्सेप्शंस क्लास है वो हमारे पास है सिस्टम डॉट इंडेक्स डॉट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शंस। ठीक, अभी हम 1-2 एग्जांपल दे देंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे भी। दूसरा हमारे पास है जैसे हमने अरे कोई बनाया, अरे इंटीजर टाइप का बनाया और वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की डाले, तो वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है। तो डेटा टाइप मिसमैच के लिए हमने यहाँ पे यूज किया सिस्टम डॉट अरे टाइप मिसमैच एक्सेप्शंस, तो ये मिसमैच एक्सेप्शन। दूसरा हमारे पास है, कभी कभी क्या होता है हमारे पास नल एक्सेप्शंस आ जाता है। जैसे फॉर डेटाबेस की हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं dim डॉट ds एज न्यू ना लगा के सीधे हम डेटा सेट लिख देते हैं, तो हमने वहाँ पे आपने देखा आपके पास कौन सा एक्सेप्शंस आता है, नल एक्सेप्शंस आता है। तो इस टाइप के नल रेफरेंस को अगर हैंडल करना है तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सिस्टम डॉट नल रेफरेंस एक्सेप्शंस। कभी कभी हम कोई वैल्यू 0 से डिवाइड नहीं करते, 0 से डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ हमारे पास एक्सेप्शंस क्या आता है, सिस्टम डॉट डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शंस। अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। उसके लिए इनवैलिड टाइप कास्टिंग, आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शंस, तो ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन क्लास है। और जब आपको कोई क्लास ना मालूम है कि कौन सी एरर आ सकती है तो नॉर्मल हम वहाँ पे यूज कर देते हैं एक्सेप्शंस। क्या यूज कर देते हैं, एक्सेप्शंस, हमारे पास कोई फिर एरर नहीं आती। अब देखिए हम एक एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल हम कैसे करते हैं। क्लियर, तो अपन क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। सपोज दैट इस टाइप से एक प्रोग्राम अपन यहाँ लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम हमारे पास है,
ये इस टाइप से प्रोग्राम बनाते हैं, एंटर द नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, रिजल्ट्स। अगर यूजर गलती से जीरो डाल दे, जीरो से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर? तो हम एक प्रोग्राम आपको बताते हैं और उस प्रोग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग की हमको यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी। तो अपन व्यू में जाके एक फॉर्म और ऐड करा लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म को हमने ऐड करा लिया, ऐड न्यू फॉर्म, फॉर्म 2 आ गया। फॉर्म 2 को रन कराने के लिए हमने क्या बताया, प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे हम स्टार्टअप फॉर्म में क्या ले लेंगे, फॉर्म 2। क्या ले लेंगे, फॉर्म 2। अब इस फॉर्म 2 को हम डिजाइन कर लेते हैं। फॉर्म 2 को ले लिया, यहाँ से हमने फॉर्म 2 को डिजाइन कर लिया। पहले सबसे पहले काम हम करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हमने इसका दे दिया बोल्ड 10, कितना दे दिया, बोल्ड और 10। अपने हिसाब से इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल आपने ले लिया लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 रिजल्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने इतनी टेक्स्ट बॉक्सेस रखे यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, और यहाँ पर हम एक लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बटन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, बटन। तो यहाँ पर अपन ने ले लिया बटन, ठीक, बटन कंट्रोल। क्लियर? अब हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे हमने दे दिया एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक। यहाँ हमने कर दिया राइट क्लिक, एंटर द सेकंड नंबर, ठीक। इसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, रिजल्ट। क्या कर दिया, रिजल्ट। यहाँ पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, txt num1, क्या कर दिया, txt num1। दूसरा हमने लिया राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, txt num2, क्या कर दिया, txt num2। इसका राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, हमने कर दिया txt rs, रिजल्ट के लिए, ठीक है। इसका राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पे कर दिया btn ओके, और टेक्स्ट इसका हमने कर दिया ओके। क्या कर दिया, टेक्स्ट, टेक्स्ट कर दिया हमने इसका ओके, ठीक है। इस टाइप से हमने एक फॉर्म डिजाइन कर लिया, और फॉर्म का हमने साइज को इंक्रीज कर लिया थोड़ा सा, टेक्स्ट बॉक्सेस को, अलाइनमेंट प्रॉपर कर लीजिए, ठीक है। अलाइनमेंट अब प्रॉपर कर लीजिए इसका, ठीक है, ठीक, क्लियर। अब इसमें अपन क्या करते हैं, अब नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं। नॉर्मल अपन जैसे प्रोग्राम बनाते हैं, अब नॉर्मल जैसे प्रोग्राम अपन ने इसमें बनाया कि हम इसको, जैसे कोई वैल्यू ली हमने यहाँ पे डिम ए बी एज इंटीगर, ठीक, और डिम सी एज डबल, ठीक, ए इक्वल टू txt num1 डॉट टेक्स्ट, b इक्वल टू txt num2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया c इक्वल टू a डिवाइड बाई b txt rs डॉट टेक्स्ट, ये प्रोग्राम हमने बनाया, ठीक है। rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू c, ये प्रोग्राम हमने बनाया। अब इस प्रोग्राम को देखिए रन कराते हैं हम। तो जैसे हमने डाला यहाँ पे 12, यहाँ पे डाल दिया 4, रिजल्ट आ गया। अब गलती से हमने यहाँ पे 0 इनपुट कर दिया, और 0 इनपुट करने के बाद हमने यहाँ पे देखिए क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास एक्सेप्शंस आ गए। कौन सा एक्सेप्शंस आ गया, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शंस वाज हैंडल, ये देखिए आ गया, डिवाइड बाय 0 बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये देखिए एक्सेप्शंस आया। अब हम चाहते हैं इस एक्सेप्शंस में प्रोग्राम अभी देखिए क्लोज हो गया, इसी तरह हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो गया। तो अब इन एक्सेप्शंस को हमें हैंडल करना है। इन एक्सेप्शंस, क्या एक्सेप्शंस आया हमारे पास, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शंस। इस टाइप से कभी कोई एक्सेप्शंस आए, बस आप इसी एक्सेप्शंस को आपको टाइप कर देना। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम कैसे यूज करते हैं। अभी इस ऊपर वाले कोड में एरर आएगी नहीं, तो यहाँ पर हमने लगा दिया ट्राई। क्या लगा दिया, ट्राई। जैसे ट्राई लगाया, एक्सेप्शंस ऑटोमेटिक अपने पास ही आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, c इक्वल टू a डिवाइड बाई बी, a डिवाइड बाई 0।
और यहाँ पे हमने एज लगाने के बाद जो एक्सेप्शंस दिया वो हमने क्या दे दिया, डिवाइड बाई, देखिए ऑटोमेटिक डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन आ गया। ऑटोमेटिक सारे एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, डिवाइड बाई जीरो। आप अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, MSG बॉक्स में, MSG बॉक्स में आप यहाँ पे कुछ मत करिए, सिंपल यहाँ पे कर दिए exe.message, exe.message, ये एंड ट्राई हो गया। और फाइनली आप क्या चाहते हैं, फाइनली आप कर दीजिए फाइनली, फाइनली, फाइनली आपने क्या कर दिया, आपको रिजल्ट चाहिए, उसकी बाद आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, फाइनली, फाइनली कीवर्ड, और आपने क्या कर दिया, txt_rs.text इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ये देखिए हमने सिंपल से हैंडल कर लिया और यहाँ पे हमने इसको रन करा दिया। ठीक, अब हमने इसको स्टॉप करते हैं, अब देखिए रन कराएं। अब हमने देखिए 12 डाला, यहाँ पे डाल दिया 6, देखिए रिजल्ट आ गया। अब गलती से अगर यूजर जीरो भी डाल देगा तो सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा, आपका बता दिया उसने मैसेज कि अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई जीरो, देखिए एरर हैंडलिंग हो गई, सॉफ्टवेयर आपका क्लोज नहीं हुआ। तो यही जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं, तो अपन को हर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करना पड़ता है, अपने हर कोड को अब क्या करना पड़ता है, एक्सेप्शंस करना पड़ता है, यानी रन टाइम एरर्स को हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। क्लियर। अगर देखिए यहीं पे हम एक चीज और बता दें आपको, अगर आपको यही नहीं मालूम हो कि कौन सा एक्सेप्शन आएगा, मान लो अब डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन आपको याद नहीं है, अब आपको मालूम ही नहीं कि कौन सा एक्सेप्शन आएगा, तो आप कुछ मत करो, सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे आप बस कॉल कर लीजिए एक्सेप्शंस क्लास, ये तो याद रहेगी आपको, एक्सेप्शन क्लास, कभी आपसे गलती नहीं होगी, किसी भी सॉफ्टवेयर आप बनाइए ये इसको जरूर लगा दीजिए, आपको कुछ याद ना हो एक्सेप्शंस, बस ये नहीं। अब ऑटोमेटिक वो एरर्स बता देगा कि आपने क्या किया, रन कर दिया। अब आपने जैसे डिवाइड बाई यहाँ पे कर दिया 5, तो देखिए आ गया रिजल्ट। अगर आपने यहाँ पे कर दिया 0 तो आपको देखिए ऑटोमेटिक बता दिया कि ये एक्सेप्शंस आ गए, पर सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा। अगर आपको उस एक्सेप्शंस का नाम मालूम है तो नाम मालूम होने के लिए हमने क्या बताया कि पहले प्रोग्राम को रन करा लीजिए, वो एक्सेप्शंस बताएगा, उस एक्सेप्शंस को यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम किसी भी प्रोग्राम में अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। या तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो एक्सेप्शंस आ रहा है उसी एक्सेप्शंस को यहाँ पे टाइप कर दो, हमने यहाँ पे 0 एक्सेप्शन से टाइप कर दिया। अब मान लो अरे ले रहे होते, अरे की रेंज आउट ऑफ रेंज हो रही होती, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कौन सा एक्सेप्शंस बताया, अब देखिए इस जो एक्सेप्शंस आपको मालूम हो, या आपको देखिए यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन बताया, हम सारे एक्सेप्शंस क्लास मिल जाएंगे। अब आपको कौन सा एक्सेप्शन चाहिए, मान लो आपको अरे के लगा तो आयो एक्सेप्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या टाइप कर सकते हैं, आयो एक्सेप्शन, आयो कैपिटल आयो, देखिए है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शंस, ये देख इनवैलिड ऑपरेशंस एक्सेप्शंस। तो सारे ऑपरेशंस जो भी आपको चाहिए वो सारे एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर, इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ठीक है, अब अपन ने क्या किया, एक एक्सेप्शन अपन स्ट्रिंग है, तो अपने पास एक स्ट्रिंग अगर यूजर स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर देन 0 डालता है तो अपने पास कोई एरर नहीं आती। और मान लो अगर अपने पास वो लेंथ 0 से कम डालता है, कोई स्ट्रिंग डालता ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी में एक प्रोग्राम और बना के आपको बताता हूँ, तो इसको किस टाइप से हैंडल करोगे। क्लियर, तो जैसे हमने यहाँ पे दिया शिव्यू सोल्यूशन एक्सप्लोरर, एक फॉर्म और ले लेते हैं, ऐड विंडोज फॉर्म ऐड करा लिया 3, फॉर्म ऐड करा लिया हमने 3। क्लियर, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, बोल्ड, साइज कितना दे दिया इसका हमने 10, कितना साइज दे दिया 10। सपोज दैट अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स रखा, क्या रखा, एक टेक्स्ट बॉक्स रखा सिंपल। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्या किया, बटन रख लिया, क्या रख लिया एक अपन ने बटन, बटन का नाम जैसे हमने दे दिया ओके, क्या नाम दे दिया यहाँ से ओके, ओके।
अब हम इस बटन पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स में डालें वो मैसेज हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, MSG बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट फॉर्म 2 को हमने यहाँ से प्रॉपर्टी फॉर्म 3 को रन करा दिया। ठीक, मैसेज आ गया हमारे पास। अब इस मैसेज को हम यहाँ से, कुछ भी मैसेज हमारे पास नहीं है। तो अब अपन क्या चाहते हैं, इसको हैंडल करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास आए तो अपन को मैसेज दे दे, कि क्या मैसेज दे दे कि अपन ने यूज़र में क्या डाला है क्या नहीं डाला। फाइनली ब्लॉक में अपन यहाँ पे मैसेज चाहते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, इस टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा हटा दिया यहाँ पे। अब इसको हैंडल करना, यहाँ पे हमने एस एज स्ट्रिंग क्या ले लिया, एस एज स्ट्रिंग इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे हमने वैल्यू इनपुट करा। सिंपल वैल्यू को हमने क्या करा, इनपुट करा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया ट्राई, क्या लगाया, ट्राई। और यहाँ पे हमने चेक कराया इफ, क्या चेक कराया, इफ एस डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो हो तो अपने पास क्या आ जाए, MSG बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये अपने पास है। ठीक, और नहीं तो अपने पास क्या एक्सेप्शंस आ जाए, क्या आ जाए, एक्सेप्शंस आ जाए। तो एक्सेप्शंस के लिए अपने क्या दिया, ठीक, MSG बॉक्स दे दिया हमने यहाँ पे, MSG बॉक्स ई डॉट मैसेज, या आपने दे दिया डबल कोट में टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी। टेक्स्ट बॉक्स अपना भी मैसेज दे सकते हैं, हमने क्या दिया, टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी, क्या दिया, ठीक। फाइनली क्या दे दिया अपन ने, फाइनल लगा दी, फाइनली क्या लगा, फाइनली हमारे पास क्या आ जाए, कुछ भी अगर आप देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें छोड़ दीजिए। क्लियर। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, से आपने तुष रिजल्ट आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो आपके पास देखिए यहाँ पे मैसेज नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, मैसेज। क्लियर, क्योंकि एरर आ नहीं रही तो आप यहाँ पे मैसेज नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं, अब इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे कर देते हैं नथिंग। क्या कर देते हैं, नथिंग। क्या कर देते हैं, नथिंग। और यहाँ पे अब कर देते हैं अपन मैसेज को ex डॉट मैसेज, क्या ex डॉट मैसेज, ठीक है। क्लिक, ये देखिए अपने पास क्या, ऑब्जेक्ट नॉट सेट एंड इंस्टेंट, ठीक, नल रेफरेंस, क्या नल। अगर हम ट्राई ना लगाएं यहाँ पे, अभी ट्राई ना लगाएं, इसको अभी कमेंट में डाल देते हैं, ठीक, कमेंट में डाल देते हैं, तो हमारे पास अभी देखिए कौन सा रेफरेंस आएगा। अभी रन कराते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए ये देखिए नल रेफरेंस आ रहा। तो इसको अपन ने हैंडल किया यहाँ से हटा के, ये देखिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये एक्सेप्शन, ठीक। तो हमने इस टाइप से एरर को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो आज की क्लासेस के लिए इतना ही। अपन दूसरी क्लासेस में देखेंगे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, और कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे, उनको अपन हैंडल करके आपको बताएंगे। थैंक यू, इतना कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।